दीगर खबरों में आपको बताएंगे कुरम के हालात दोबारा कशीदा। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया फिर से मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। कुरम मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, कुरम के हालात दोबारा कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया एक बार फिर से मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे, सैयद अदनान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अदनान, बताइएगा। अदनान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, कुरम के हालात दोबारा से कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया फिर से मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें कुरम मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कुरम के हालात दोबारा कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया एक बार फिर से मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। कुरम मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कुरम के हालात दोबारा कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े के बाद इंतज़ामिया फिर से मुतहरिक हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें कुरम मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कुरम के हालात एक बार फिर से कशीदा हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाली फायरिंग के बाद इंतज़ामिया फिर से मुतहरिक है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG ने कोहाट में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। कुरम मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट करें, कुरम के हालात के मुताबिक कुरम के हालात दोबारा कशीदा हो चुके हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे, नासिर दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर, बताइएगा, आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया है, कुरम के हालात अब कैसे हैं? बिल्कुल, जो कबायली जिला कुरम है उसमें जो फसादात चल रहे थे गुज़श्ता 3 महीनों से, और अब तस्फिया भी हो चुका है, अमन मुआहदा भी हो चुका है, और इसके बावजूद भी वहां पर अमन का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने कल भी इजलास तलब किया था, रात गए तक वो जारी रहा। अब भी हंगामी तौर पर इजलास तलब करके कुरम के जो मसले हैं इसको खात्मे के लिए और कुरम के जो शायराएं हैं उसको खोलने के लिए और वहां पर जो अमन मुआहदा हो चुका है उस पर अमल दरामद के लिए उन्होंने इजलास तलब कर लिया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो हुक्काम है उसमें शरीक होंगे। और अच्छा नासिर, बताइएगा, अमन मुआहिदा तो हो चुका था, उसके बाद हमने देखा कि कल कुछ काफिले भी आने थे और जो ग़िज़ाई अजनास की किल्लत थी उसको पूरा करने के लिए और जितने भी इमदादी जो चीज़ें थी वो पहुँचाई जा रही थी, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया था। उसकी क्या मज़ीद सूरत हाल है? देखो, अभी तक वो जो रास्ते हैं वो बंद है और जो इमदादी ट्रकें थी जो 75 गाड़ियों पर मुश्तमिल थी वो अभी रुके हुए हैं, और क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो जो कुरम का हेडक्वार्टर है पड़ा चिनार वहां पर जाएंगे। और मैं बता दूं कि अभी तक वो रास्ते क्लियर नहीं है, अभी तक अमन अमान के मसले मसाइल है, और जो अमन मुआहदा हो चुका है अभी तक उस पर दस्तखत भी नहीं हो चुके हैं पूरे तमाम कबायलियों के, और इस वाकई की जिम्मेदारी भी किसी ने कबूल नहीं की है। ताहम जो तहकीकाती कमेटी है उन्होंने कुछ लोगों की निशानदेही की है, जो 5 अफराद जो सहूलतकार बताए जाते हैं उसके, और इसके अलावा और भी वो लगे हैं मुसलसल ताकि इस मसले का हल निकाले जा सके, क्योंकि कल जो वाकया पेश आया है मामूली वाकया नहीं है। उसमें DC जो डिप्टी कमिश्नर है कुरम के वो जख्मी हो चुके हैं, सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो चुके हैं, और सरकारी जो काम है उसमें मुदाखलत हुई है।